नमस्कार दोस्तों। वैसे तो जो टीवी चैनल्स के ओपिनियन पोल्स और सर्वेज आते हैं उन पर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। मैंने कई बार वीडियो भी बनाए हैं कि ये जो सर्वे हैं एक फौरी तौर पर जानकारी देने के लिए होते हैं। ये कमरों में बैठकर किए जाते हैं, टेलीफोन घुमा घुमा कर लोगों से पूछा जाता है। कुछ बड़े बड़े पत्रकार और कुछ क्षेत्रीय संवाददाता इसमें शामिल रहते हैं। लेकिन अब चूंकि ये एक बड़ा सेगमेंट हो चुका है, एक बड़ा बिजनेस हो चुका है, तो इसमें अब कुछ ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व होने लगे हैं। और सभी राजनीतिक दल अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग तरह की एजेंसी से सर्वे कराते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि जो सर्वे थे, ये सर्वे का सिलसिला कैसे शुरू हुआ था? सर्वे का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ था कि जो एफएमसीजी कंपनियाँ थी, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, यानी कि घरेलू जो लिपस्टिक, क्रीम पाउडर और इस तरह के साबुन तेल की जो एजेंसियाँ होती थी, वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सर्वे कराती थी, फीडबैक लिया करती थी। अब चूँकि बहुत सारी चीज़ें डिजिटल माध्यम से बड़ी आसान हो गई हैं, फीडबैक लेना बड़ा सरल हो गया है। यही कंपनियाँ बाद में सर्वे में, एग्ज़िट पोल्स में शामिल होने लगी और अब न्यूज़ चैनल इन पर ज़बरदस्त पैसा खर्च करने लगे हैं। इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ, कई ऐसे बड़े-बड़े ग्रुप हैं जिन्होंने अपनी ही सर्वे एजेंसियाँ बना ली हैं, जो समय-समय पर सर्वे करती रहती हैं राजनीतिक दलों का। एक तरह के तो सर्वे होते हैं कि जब विधानसभा, लोकसभा के चुनाव आते हैं तो उसके कुछ महीने पहले सिलसिला शुरू हो जाता है। और एक सर्वे अलग तरह के होते हैं जो जैसे कि मूड ऑफ द नेशन के इस समय देश का क्या मूड है। इस तरह के सर्वे कुछ बड़े चैनल ही करा पाते हैं जिनके पास रिसोर्सेज जाते हैं, ज़्यादा हैं, पैसा खर्च करने की क्षमता ज़्यादा है। इंडिया टुडे अक्सर कराता है मूड ऑफ द नेशन। अब इसी तरह का सिलसिला टाइम्स नाउ ने शुरू किया है क्योंकि टाइम्स नाउ का एक और हिंदी चैनल भी आ गया है नव भारत, तो दोनों मिलकर करने लगे हैं। एक सर्वे कल आया है इन टाइम्स नाउ के नेटवर्क का और उसमें देश का मूड जानने की कोशिश की गई है। और ये जो सर्वे आया है, इस सर्वे के जो नतीजे आए हैं, ये अपने आप में कोई ऐसे नहीं है कि अप्रत्याशित हों, लेकिन विरोधी दलों को धड़ाम से ज़मीन पर गिराने वाले ज़रूर हैं। इसमें जो सर्वे आया है, इसमें ये सर्वे आया है कि अगर इस समय अभी इस समय अगर चुनाव हो देश में लोकसभा का, तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी? भाजपा सहयोगी दलों को क्या मिलेंगी, कांग्रेस और सहयोगी दलों को क्या मिलेंगी। कुछ दलों को इसमें अलग रखा गया जैसे कि टीएमसी, उसे किसी भी एनडीए, यूपीए किसी का भी पार्ट नहीं माना गया, लेकिन बाकी सबको मान लिया गया है कि ये यूपीए हैं, ये एनडीए हैं। तो इस तरीके से एक चीज़ इसमें बनाई गई है और इसमें ये बताया गया है, इसका सर्वे ये बताता है कि अगर इस समय चुनाव होता है देश में, तो आप ये जान लीजिए कि जो भाजपा है, उसे इस समय 292 से 338 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि उसे लगभग 38.2% वोट शेयर मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 106 से 144 सीटें मिल सकती हैं, उन्हें 28.7% वोट शेयर मिल सकता है। और जो अन्य हैं जिन्हें किधर किधर भी नहीं माना जाता, टीएमसी है, वाईएसआरसीपी है, बीजू जनता दल है, कुछ ऐसे दल हैं जो ना इधर हैं ना उधर हैं, स्पष्ट नहीं है जिन्हें लेकर, उन्हें 66 से 96 सीटें मिल सकती हैं जो 33.1% है। यानी कि यूपीए तीसरे नंबर पर है मत प्रतिशत के हिसाब से। सीटें उन्हें भले ही ज़्यादा मिल रही हों, लेकिन वोट उन्हें बहुत कम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सिनेरियो इस समय दोस्तों बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए इसमें और भी चीज़ें जी गई हैं कि जैसे कि टीएमसी है, टीएमसी को लेकर बहुत चर्चाएँ होती हैं कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मुख्य विरोधी पार्टी है। पिछली बार बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीती थी और मेरे ख्याल में बाकी सीटें एक अगर कांग्रेस की छोड़ दी जाए जो 42 में से सारी की सारी टीएमसी के पास थी। इस बार भी इसमें अनुमान लगाया गया है कि लगभग कमोबेश पिछली बार जैसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल में रहने वाली है। यहाँ पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को 20 से 22 सीटें हासिल हो सकती हैं। इसमें यह भी पूछने की कोशिश की जाती है कि प्रधानमंत्री फेस के लिए कौन सबसे प्रोमिनेंट फेस हो सकता है, तो भला नरेंद्र मोदी के होते हुए कोई और चेहरा कैसे हो सकता है? नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं इस समय भी और 64% लोगों ने माना कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के लिए काबिल हैं। राहुल गांधी और देखिए अरविंद केजरीवाल, इन दोनों को भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार, हालाँकि ये अरविंद केजरीवाल को कैसे शामिल किया जाता है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए कोई भी पत्रकार अरविंद केजरीवाल को सीधे रूप से नाराज़ नहीं करना चाहता,
क्योंकि सबको विज्ञापन लेना है अरविंद केजरीवाल की पार्टी से। आम आदमी पार्टी विज्ञापन पर बहुत पैसा खर्च करती है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं सीन में रखने की कोशिश जरूर की जाती है। अब देखिए, इस सर्वे में आम आदमी पार्टी जो है, उसके अगर वोट्स की मैं बात करूं, तो यहाँ पर केजरीवाल और राहुल गांधी, इनको लगभग आसपास रखा गया है। राहुल गांधी को 13% लोगों ने पीएम पद के लिए उपयुक्त माना और केजरीवाल को 12% ने, 6% ने नीतीश कुमार को और 5% ने केसीआर को चुना। और ये सारा का सारा जो है, मैं आपको बताऊं कि ये जन 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 का मन नाम का एक ओपिनियन पोल चलाते हैं टाइम्स वाले। उसमें जो इसमें बताया गया कि 90,000 सैंपल साइज इसका लिया गया है और इसमें ईटीजी रिसर्च जो इनकी कंपनी है, कोई सहयोगी कंपनी है, उसके साथ मिलकर ये सर्वे किया गया। और इसमें टीएनएन यानी कि टाइम्स नाउ न्यूज़ नेटवर्क जो है, उसने भी इसमें सहयोग किया है। इसका साफ सा संदेश ये है कि एक इस बार भी विपक्षी दलों की कुछ चलने वाली है नहीं। इसने एक बात और भी बताई है कि वाईएसआरसीपी जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, उसे इस बार भी 20-22 सीटें मिलने वाली हैं वहां पर, यानी कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को अभी भी कोई खतरा नहीं है। बीजू जनता दल को भी पिछली बार वाला प्रदर्शन रिपीट होने वाला है। तो ये भी इसमें इनपुट्स हैं। हालांकि मैं इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और जरूर बताना चाहूँगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इन ओपिनियन पोल्स पर, ज़्यादा सर्वे पर ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ और ज़्यादा इन पर बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा इतना मानना है कि ये एक मोटा मोटा अनुमान तो लगा कर देते ही हैं। कोई भी एजेंसी, कोई भी चैनल अपना जो क्रेडिबिलिटी है उसे ख़त्म नहीं करना चाहता कि इतना झूठ बोल दें कि किसी पार्टी का पक्ष लेने के लिए सारे आंकड़े ही फर्जी बना दिए जाएं। ऐसा कोई नहीं करता है, क्योंकि बाद में इनकी समीक्षा भी होती है कि टाइम्स नाउ के सर्वे में क्या कहा गया था और आई सीटें कितनी हैं। तो कुछ ना कुछ मोटा मोटा अनुमान तो होता ही है। सीधा सा अनुमान ये है कि एनडीए इस बार भी 300 पार पहुंच रहा है और ये सबसे बड़ा झटका है विरोधी दलों के लिए। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस रिवाइव हो गई है, राहुल गांधी फिर से बड़े आदमी बन गए हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हो गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, अडानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेर लिया गया, पता नहीं कितने सारे मुद्दे हैं, बिल्किस बानो है, हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमकाना। लेकिन उसके बावजूद भी ये सर्वे इतना तो जरूर बता ही रहा है कि नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर आने जा रहे हैं और इतिहास रचने जा रहे हैं, तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो भी पूरे फुल फ्लेज 5 साल के लिए। तो इस सर्वे ने कम से कम उस बात का तो बुलबुला निकाल ही दिया। अभी कुछ ओपिनियन पोल्स आने से पहले कुछ टीवी चैनल्स पर सत्यहिंदी.com जैसे जो ज्ञानी लोग बैठते हैं, रोजाना चर्चा करते हैं लंबी लंबी, उसमें तो लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उससे बिल्कुल करंट बन गया है और इसी वजह से राहुल गांधी को वायनाड से डिस्क्वालीफाई कराया गया है। और इन लोगों का तो ये भी कहना था कि राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं तो इससे कांग्रेस को फायदा ही होगा, राहुल गांधी की छवि बड़ी ही होगी। लेकिन हकीकत बात यह है, ये सर्वे इस समय ये साफ बता रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस ने भले ही भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली हो, भले ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत लिया हो या कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन कर लें, राहुल गांधी जेल चले जाएं, उनकी सदस्यता चली जाए वायनाड से, वायनाड में भले ही उपचुनाव हो जाए, उस उपचुनाव को भी कांग्रेस जीत ले, लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है, लोगों के बीच वो लोकप्रिय हैं और आज भी लोग उन्हें वोट देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कांग्रेस को आत्ममनन करने की जरूरत है और जो तथाकथित विपक्षी एकता की बातें कही जा रही हैं, वो भी ये दिखाने के लिए पर्याप्त है ये सर्वे कि उस विपक्षी एकता का भी कोई माहौल बनता हुआ अभी देश में नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, मैं तो दूसरे तरह के पोस्ट से सोचता हूँ, अगर ये सारे लोग भी मिल जाएं, जो थर्ड फ्रंट है जिनकी 66 के करीब सीटें हैं वो भी मिल जाएं और कांग्रेस भी मिल जाए, तब भी ये नरेंद्र मोदी के आसपास 200 भी पार में ही होते हैं। तो इसलिए अभी विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी को हराना दूर की कौड़ी नजर आता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। मेरे आकलन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, अपने दोस्तों पर, सोशल मीडिया को, इन सब नेटवर्क्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।